बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दही वाली चटपटी सी ये भिंडी की रेसिपी। बहुत अच्छी ये बनती है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने मेरी बनाए हुए तरीके से ही बनानी है और वीडियो आपने एंड तक देखनी है बिना स्किप किए, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और वीडियो को अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना है और बिल्कुल इसी तरीके से आपने घर में बनाना है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ली है, इसके अंदर हमने ये आधा कप तेल डाल दिया है और ये भिंडी मैंने अच्छे से वॉश करके इनके हेड एंड टेल जो है ये कट कर लिए है और इसको फ्राई करना है। इसी तेल में हमने हल्का हल्का फ्राई करना है इसको। ज़्यादा तेल हमने डीप नहीं फ्राई करना, हमने इसको तेल ले लिया है क्योंकि इसी में हमने पकाना है। जब तक वो फ्राई हो रही है तो एक कप प्याला मैंने दही लिया, उसके अंदर 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी डाल दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर डाल दिया इसके अंदर 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, और काली मिर्च ये मैंने आधा खाने का चम्मच डाल दिया इसके अंदर। ये इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देती हैं काली मिर्चें, इसके अंदर बहुत अच्छी बनती है, दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो इस बिल्कुल ऐसे ही आपने बनानी है। यहाँ पे हमारी भिंडियाँ जो हैं ये फ्राई हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसको निकाल लेना है और ये आधी से ज़्यादा गल चुकी हैं इसके अंदर, तकरीबन ये 85% गल चुकी हैं। अब इसको हम इसमें से निकाल लेंगे सारी भिंडियों को। अब जो हमारा ये जो कढ़ाई में तेल बचा है इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा, और ये 10 से 12 जब लहसुन के इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये डाल के इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी, उसे कट कर लिया, वो डाल दिया। और ये 6 से 8 मैंने ये लाल वाली जो साबुत मिर्ची होती हैं ये ले लिए। ये इसके अंदर इसका तड़का हमारा ये तैयार हो रहा है। हमारी प्याज भी फ्राई हो जाएगी, इसके साथ ही हमारी ये जो मिर्चें हैं ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अभी इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल दिया है, 8 से 10 पत्ते इसके अंदर हमने कड़ी पत्ते के वॉश करके डाल दिए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। अब जो हमारा ये पेस्ट तैयार है दही के अंदर, ये सारे मिक्सचर को इसके अंदर हमने डालना है और अच्छी तरीके से इसको हमने मसाले की भुनाई करनी है, ताकि अच्छे से हमारा मसाला भुनकर तैयार हो जाए। इसका अच्छे से हमने चमचा चलाते जाना है, बिल्कुल इसका कलर भी चेंज होता जाएगा जैसे जैसे इसका दही का पानी ड्राई होगा। तो ये आप देख सकते हैं अब ये हमारा मसाला तकरीबन भुनाई पर आ गया है, तेल ऊपर आना शुरू हो गया और ये देख सकते हैं आप बिल्कुल मसाला फ्राई हो गया। तो अब इसके अंदर मैंने 1 नींबू का रस डाला है, इससे खटास बहुत अच्छी आती है। तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो खट्टे के शौकीन हैं वो इसके अंदर डालें, नींबू का रस बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। अब इसके अंदर हम भिंडी डाल देंगे, अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है इसके अंदर। बहुत अच्छी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए दोस्त आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी मेहनत में का सिला मिलता है इससे कि आप हमारी वीडियोस पूरी देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, और कमेंट्स करना ना भूला करें। कमेंट्स में बताया करें आप कि आपको कैसी लगती हैं रेसिपियाँ, या आपको क्या कुछ समझ में नहीं आया, जो भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर हमने डालना है पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, इसको कवर करके 3 मिनट के लिए हमने दम दिया है। अब 3 मिनट हमारे ये हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप भिंडियाँ जो हमारी इसमें कसर रह गई थी वो बिल्कुल गल चुकी हैं, 100% ये गल चुकी हैं, कोई इसके अंदर लेस नहीं है, भिंडियाँ बिल्कुल ज़बरदस्त ये रेडी हो गई हैं। अब हम इसे अच्छे से प्लेटर में हम इसे सर्व करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालेंगे, धनिया वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि इसके अंदर कड़ी पत्ते का ही टेस्ट इतना अच्छा आता है। और ये बिल्कुल रेडी हो गई है, आप इसे चपातियों के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करना है और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें। और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।